अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ीशान असमद। आप देख रहे हैं काइट का पाकिस्तान। नाज़रीन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक बहुत हॉट टॉपिक है और बहुत ज़्यादा मतलब यानी कि सोशल मीडिया पे ये इसका जो ना ट्रेंड चल रहा है और हम इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। बहुत सेंसिटिव इशू है क्योंकि सितंबर 2022 यानी कि ये करंट मंथ के अंदर हुकूमत पाकिस्तान ने एक बिल जो है ना वो पास किया है और एक भारी अक्सरियत के साथ वो बिल पास हुआ है, जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द नेशनल असम्बली मेंबर्स जो है ना उनकी रजामंदी इसके अंदर शामिल थी और वो है ट्रांसजेंडर के हवाले से। अच्छा, बेसिकली आवाम को जो है ना वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का शिकार है वो इस चीज़ को लेके, ये ट्रांसजेंडर असल में है क्या चीज़। और हुकूमत पाकिस्तान ने और उनके जो मेंबर्स हैं जो इन्होंने इस बिल को मंजूर कराया, इसको अप्रूव कराया, ये दिए उनको एक बार ये बताया क्लियरिफिकेशन के अंदर उनको ये बताया है कि भाई ये जो है बेसिकली हम ख्वाजा सरा जिनको खुसरा उनको कहते हैं, ये उनकी प्रोटेक्शन के लिए जो है ना ये बिल जो है ना अप्रूव करवाया किया है। और चूँकि उनको जो है ना बुनियादी तौर के ऊपर कोई हुकूक और उनको राइट्स वगैरह जो है ना उनको बुनियादी तौर पर राइट्स नहीं मिलते थे, जिसकी बिहाफ पे नेशनल असम्बली ने फ़ैसला किया और ये बिल पास कर दिया। अच्छा जी, ये तो थी वो स्टोरी जो कि हुकूमत पाकिस्तान और उसके वक्त तो जो लोग जिन लोगों ने ये बिल को पास किया है उन्होंने ये स्टोरी जो है ना वो क्रिएट करके और आवाम के अंदर एक कन्फ्यूजन को बढ़ा दिया कि भाई ये बिल जो है वो इसके हवाले से। लेकिन बेसिकली इसका मकसद जो है इस बिल का वो हरगिज़ ये नहीं है। मैं आपको बताऊँ कि पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ की आवाम जो है उसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ 18 लाख जो लोग हैं, 18 लाख उनके के लिए जो है ना इतना बड़ा जो है ना बिल पास किया गया और उनको बेसिकली ये बताने के लिए कि यार ये इनके राइट्स हैं जो इनको नहीं मिल रहे। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि ऐसी कोई स्टोरी नहीं है। स्टोरी सिर्फ ये है कि ये अपने जो अमरीकी या जो मगरिबी आका हैं उनको खुश करने के लिए बिल पाकिस्तान में लेकर आए। और आप इनकी टाइमिंग देखें, इनकी एग्जैक्टली इतनी प्यारी टाइमिंग है इस हवाले से, इतना प्री प्लान सारा काम हुआ है। आप ये देखें कि सोशल मीडिया के थ्रू ऑलरेडी आवाम के जहनों के अंदर जो है ना वो ये जहर पहले ही घोल दिया गया था। तो इस तरह की जो दूसरी एप्लीकेशन है, इन लोगों ने एक फ़ीचर लॉन्च करवाया है। उस फीचर की ये खासियत ये है कि आप जो है जब अपने फेस को उस पर स्कैन करते हैं, उस एप्लीकेशन के थ्रू जब उस फेस को स्कैन करते हैं, तो अगर आप लेडीज़ हैं या तो जो है ना आपका फेस जो है वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है एक मर्द के अंदर, ठीक है। और आपके नक्शो निगार जो है वो सारे चेंज हो जाते हैं और आपको बिल्कुल ऐसा फील होता है कि ये मेंस जो है ना कोई बैठा हुआ है। और सिमिलरली जब आप किसी मेंस को जो है वो चाहता है तो वो अपना फेस स्कैन करता है और वो स्कैन करता है तो वो लेडीज़ का फेस आ जाता है। तो ये बेसिकली एक स्लो पॉइज़न था जो कि पहले से जो है ना इन मगरिबी आकाओं ने और मगरिबी कल्चर ने जो है ना वो हमारे अंदर पाकिस्तान में इसको उंडेलना शुरू कर दिया था और लोगों के जहन साजी कर दी थी कि आया ऐसा भी हो सकता है। अब आप बहुत आम तौर के ऊपर इस चीज़ को कोई बुरा नहीं मानता कि कोई भी अपना फेस स्कैन करता है और वो मेंस है वुमेन्स और वुमेन जो है ना वो मेंस बन जाती है। हर बंदा जो है ना वो इसको सिर्फ़ एक हंसी मजाक के अंदर इन चीज़ों को उड़ा था, लेकिन इसका बेसिक जो इसकी कड़ी थी वो इससे आगे मिल रही थी कि सितंबर में ये बिल पास होना था। ये बिल अभी का नहीं है और ना ही ये बिल जो है ना कोई अभी की हुकूमत का है या PDM का है। ये बेसिकली मैं आपको बताऊं कि ये बिल 2017 के अंदर पेश किया गया था, जिसमें तहरीक इंसाफ की एक सेनेटर और तहरीक इंसाफ की एक सेनेटर थी, मुस्लिम लीग नून की एक सेनेटर थी, मुस्लिम लीग काफ और एक सेनेटर और थी जिनका गालिबन मैं नाम जो है ना माज़रत चाहता हूँ कि मैं उनका नाम भूल गया हूँ। तो ये 4 लोगों ने ये जो है ना बिल पेश किया था और ये बिल जब वहाँ पेश किया तो इसके फेवर के अंदर वो खड़ी हूँ और शीरीन मज़ारी जो कि PTI रहनुमा है, उन्होंने इसके ऊपर एक बहुत बड़ी मतलब डिटेल जो है ना इसको डिफ़ाइन करने के लिए बहुत बड़ी डिबेट की। आप ये देखें इसके इम्पैक्ट पाकिस्तानी अवाम पे क्या पड़ेंगे या मुस्लिम अक्सरियत पे इसके जो इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे। सबसे पहला तो ये होगा कि आप में एक बहुत बड़े फसाद की तरफ आप जा रहे हैं, यानी पाकिस्तानी असम्बली के अंदर जो अभी बिल पास हुआ है उस बिल के पास होने की वजह से तकरीबन 28,700 एप्लीकेशन नादरा को मौसूल हुई हैं, जिसके अंदर 16,530 एप्लीकेशन जो है ना वो मर्दों ने जमा कराई थी कि हमें अपने अंदर जो है ना फीलिंग हो रही है लेडीज़ की तरह की ना नफसानी फीलिंग हो रही है, नस्वानी फीलिंग, और काइंडली आप हमें जो है ना वो डिक्लेयर कर दें NIC के अंदर ये हम ये रद्द-ओ-बदल चाहते हैं, आप ये करके और हमें जो है ना वो लेडीज़ डिक्लेयर कर दें, यानी कि अब हम अपनी जेंस चेंज करने जा रहे हैं। और इसी तरह 15,154 एप्लीकेशन लेडीज़ की तरफ से नादरा को मौसूल है, जिसके अंदर उन्होंने कहा
कि हमें जो है ना वो मेंस जैसी ना मतलब अपने अंदर फीलिंग हो रही है और हमारी जो है ना जीन्स को चेंज करके हमें वहाँ मर्द डिक्लेयर कर दिया जाए एनआईसी के अंदर। ये बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। जिस बिल को थर्ड पार्टी जो है या जो ट्रांसजेंडर एक्चुअल ट्रांसजेंडर हैं जो हिजड़े या खुसरे हैं उनके लिए बिल किया, तो उन्होंने सिर्फ 30 एप्लीकेशन जमा करवाए। तो ये एक बहुत शर्म का सा मतलब यानी मकाम है कि 28,000 पाकिस्तानी मर्द और औरतें इस बिल का नाजायज़ फ़ायदा उठाने के लिए फौरी तौर पे एक्टिव हो गए, या वो एक प्री प्लानिंग के तहत जो है ना उनको एक्टिव किया गया। अच्छा, उसके बाद होगा क्या, इसका नेक्स्ट इम्पैक्ट जो है वो ये पड़ेगा कि दुनिया के अंदर ये कानून है, पूरी दुनिया के अंदर ये कानून है। अगर ये यूरोपियन ममालिक में अगर आप जाते हैं तो वहाँ इसका पूरा तरीक़ेकार है। मतलब अगर कोई शख्स या कोई लड़का जो है ना आगे बोलता है कि मेरे अंदर लड़कियों की जैसे फीलिंग है, इस तरह की जो है ना मुझे कोई अंदर से मतलब फीलिंग आ रही है, तो उसको बाकायदा मेडिकल बोर्ड के हवाले किया था। वो मेडिकल बोर्ड जो है उसका पूरा टेस्ट करते हैं, वो तमाम चीज़ों को टेस्ट वगैरह करने के बाद फ़ाइनल एक रिपोर्ट मुरतब करते हैं। उस रिपोर्ट की बिहाफ के ऊपर उसके जो ना मतलब ऑपरेशन होते हैं और उसके अंदर से वो तमाम चीज़ें जो मर्दों वाली ख़ासियत है उसको ख़त्म करके उसमें इम्प्लीमेंट की जाती हैं। औरतों वाली उसमें जिनसी जो भी मामला हैं वो सारे के सारे उसको फिलफिल किए जाते हैं। और इस तरह से ये कनाडा या दूसरे ममालिक के अंदर इसके ऊपर काम होता है और बहुत लेंथी प्रोसेस है। अच्छा, पाकिस्तान के अंदर जब इन्होंने इसको अप्रूव किया तो पहली बात उसके अंदर ये मेंशन की कि अगर कोई शख्स ये समझता है कि उसके अंदर इस तरह की फीलिंग आ रही है तो वो जाके नादरा में अपना एनआईसी चेंज कराता है, और नादरा वाले या कोई भी ऐसा इदारा जो है वो उसको क्रॉस चेक करने का अहल नहीं है, और ना ही उसका किसी किस्म का कोई मतलब यानी कि यहाँ कोई टेस्ट होगा या उसको ये प्रूफ देना पड़ेगा कि आया वाकई ऐसा है कि नहीं। अच्छा, इसका एक नुकसान अब मैं आपको बताता चलूँ। अगर कोई मर्द है और वो ये कहता है कि मेरे अंदर लेडीज़ वाली इस तरह की फ़ीलिंग आ रही है और जो ना मैं अंदर से फ़ील कर रहा हूँ कि मैं लेडीज़ हूँ, तो नादरा उसका एनआईसी चेंज कर देगा और वो कानूनी तौर पे लेडीज़ के कंपार्टमेंट में, लेडीज़ के वॉशरूम में, लेडीज़ के साथ बस के अंदर वो ट्रैवल कर सकेगा। और वो हर वो काम जो कि लेडीज़ करती है, लेडीज़ की महफिलें, लेडीज़ की मतलब कोई गैदरिंग है, वो उसके अंदर जो है वो वहाँ जा सकता है विदाउट एनी ऑब्जेक्शन। जो ना वो वहाँ ऑब्जेक्शन के वो वहाँ जा सकता है और अपना जो भी रोल है, जो अपना मतलब नफ्सियाती या जहनी जो भी उसका क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया की तरह वो वहाँ वो बिहेवियर करेगा उस महफिल में। दूसरी बात इसके अंदर ये होगी कि आप जो बात कर रहे हैं कि मगरिबी आकाओं का जो ये हुक्म है उसका एक रीज़न ये है कि दुनिया की आबादी को कैसे कंट्रोल किया जाए। तो ये बिल्कुल इसी तरह है कि जब आप उसको एक शख्स को जो है वो कानूनी हैसियत दे देंगे, ठीक है, तो वो जब कानूनी हैसियत अगर वो लेडीज़ है और वो कहती है मुझे जेंट्स की ना मतलब फीलिंग आ रही है, और वो अगर इस तरह से जेंट बन जाए तो लेडीज़ और जेंट दोनों जो है ना उसका एक पेयर बन सकता है। और वो पेयर बनने के बाद उनको पाकिस्तान के कानून के मुताबिक ये हक़ हासिल है कि वो आपस में शादी कर सकें, जो कि एक गैर फितरी और एक गुनाह कबीरा वाला अमल है जो कि कानून ने उसको पास कर दिया है और उसके ऊपर किसी किस्म की कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाई। इसी तरह कोई जेंट्स है जब वो अपने ही किसी हमजाद को यानी कि अपने ही किसी दूसरे जेंट्स को पसंद करने लगेगा तो वो उसके अंदर वो उसको शादी का प्रपोज़ल दे सकता है अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानी लॉ, बिकॉज पाकिस्तानी रूल के मुताबिक जो है वो वाकई जो है एक लेडीज़ है और उसके अंदर ये तमाम चीज़ें थी। वो अपने उसका एनआईसी बना होगा, उसका तमाम डॉक्यूमेंटेशन जो है ना वो उस बयानिए के अकॉर्डिंग होंगे, तो इसकी रूह से वो दोनों आपस में शादी कर सकते हैं। ये एक कन्फ्यूजन थी आवाम की बहुत बड़ी कि कैसे जो है कोई आपस में शादी कर सकता है, कोई मर्द शादी कर सकता है, औरत से औरत शादी कर सकता है। तो इस रूल के बिहाफ पे जो है ना ये आप ये इसका रिज़ल्ट ये निकलेगा कि लोग इसको मिसयूज़ करेंगे और बहुत सारे इस तरह के जो बदफेलियाँ हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाएगा, जिसको कोई भी रोक नहीं सकेगा क्योंकि वो कानूनी तौर के ऊपर एक दूसरे को पसंद करने लगे, जो कि इस वक्त अमले गुनाह कबीरा है। और लोग छुप छुपा के अगर मतलब खुदा ना करे कोई इस तरह का बदफेली करते हैं लड़का लड़के के साथ और लड़की लड़के के साथ, तो वो अब उसकी परमिशन जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दे दी है कि आप खुलेआम भी ये काम कर सकते हैं और आप पे कोई पुलिस या कोई कानूनी इदारे जो है वो आप पे हाथ नहीं डाल सकते। अच्छा, ये मैं आपको 2 से 3 मैंने आपको नुकसान बताया। अब एक बड़ा नुकसान ये होगा कि जो घर की लेडीज़ है वो कानून की रूह के मुताबिक वो जाएगी और जाके अपना एनआईसी शो कराएगी कि जी मैं तो मतलब मेंस हूँ, और जब वो अपने आप को लड़का डिक्लेयर कर देगी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको अप्रूव कर देगी तो ये एक बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाएगा कि घर में जो तनाज़ा है वो जायदाद के तनाज़े के अंदर, यानी उस औरत को जो कि बज़ाहिर जो है फ़िज़िकली और मतलब यानी कि
मेंटली तौर के ऊपर वो लेडीज है, लेकिन उसने अपने आप को डिक्लेयर करवा लिया कि वो एक मर्द है, तो वो अपने भाइयों के बराबर अपने वालिद की जायदाद में हिस्सा लेने की अहल बन जाएगी, जो कि सरासर जो है इस्लामिक असूल के मुनाफी है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक के अंदर जायदाद की तकसीम का पूरा तरीक़ाकार जो है वो मुसलमानों को कुरान पाक में दिया गया है। तो ये जो कानून है ये बेसिकली किसी एक चीज़ को हिट नहीं करेगा, और ये किसी एक चीज़ को मतलब यानी कि डैमेज नहीं करेगा, बल्कि ये आपके पूरे निज़ाम को तहस नहस कर देगा। और इसके बाद जो बड़ा एक नुकसान है, वो नुकसान ये होगा, आप मुझे बताएं कि जब कोई मर्द किसी मर्द से शादी करेगा तो वो क्या बच्चा जन्म सकता है? मैं बहुत माज़रत चाहता हूँ अपने व्यूअर्स से कि मुझे इस तरह के वर्ड यूज़ करने पड़ रहे हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं इसको बहुत आसान और सिंपली करके ना आप लोगों के सामने पेश करूँ। तो लिहाजा मैं आपसे सिर्फ ये एक सवाल करना चाह रहा हूँ कि जब दो मर्द आपस में शादी करेंगे तो बच्चों की पैदाइश का अमल रुक जाएगा, और जो दो लेडीज़ आपस में शादी करेंगी तो वो बच्चों के पैदाइश का अमल वहाँ रुक जाएगा। जबकि इस बारे में जो हमारा इस्लाम है वो हमें ये दर्ज देता है कि आप जो है वो ऐसी, और हुजूर की एक हदीस में आपको बयान करता चलूँ, मैं लफ्ज़ ब लफ्ज़ हदीस बयान नहीं कर रहा, उसको मुखफ़्फ़फ़ बता रहा हूँ आपको कि हुजूर ने फरमाया कि ऐसी औरतों से शादी करो जो ज़्यादा बच्चे जनें, यानी ऐसी औरतों से आपको ब्याह करना चाहिए जो कि ज़्यादा बच्चे पैदा करें, ताकि मैं कसरत उम्मत की वजह से बरोज़ क़यामत अपनी उम्मत के ऊपर जो है ना उसकी क्वांटिटी के ऊपर रश्क कर सकूँ। तो ये मैं एक हदीस का मफ़हूम बता रहा हूँ। और यहाँ जो मगरिबी लोगों का जो प्लान है तो ये वो इसके मुनाफी है, वो बिल्कुल टोटली इसके अगेंस्ट है। यानी जब मर्द से शादी करेगा तो आपका पैदाइश का अमल रुक जाएगा। आप जो इन लोगों ने दुनिया की आबादी को कम करने का एक जो प्लान किया हुआ है, खुफिया मंसूबा जो बनाया, उस मंसूबे की एक कड़ी जो है वो ट्रांसजेंडर बिल से जाके मिलती है। अगर ये तमाम तहकीकात जो है मैं मुख्तलिफ़ किताबों से, मुख्तलिफ़ मतलब इंटरनेट से और मुख्तलिफ़ वेबसाइट से जो है मैं कलेक्ट करके आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अगर किसी को इसके अंदर किसी किस्म की कोई कबाहत हो या किसी को किसी किस्म का शुबा हो तो वो जाके जो है ना वो इन चीज़ों को सर्च कर सकता है और इस रिज़ल्ट को जो है ना वहाँ से आगाज़ कर सकता है। इस तमाम सिस्टम से जो कि सिर्फ़ एक बिल की सूरत में पेश किया गया, और एक सिर्फ़ 18 लाख लोगों के लिए 25 करोड़ लोगों की ज़िंदगियों को दाव पे लगा दिया, उनके मज़हब से जो जज्बात हैं उसको मजरूह किया गया, और इस पूरे निज़ाम को तबाह करने का जो है वो एक पूरा का पूरा जो है ना प्लान बनाया गया है। जो कि ये तमाम चीज़ों के अंदर मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताया कि किस तरह सोशल मीडिया के थ्रू पहले आवाम के दिमागों में इस चीज़ को डाला गया, तो उसके बाद ये बिल पेश किया गया। ये एक बहुत बड़ी प्लानिंग थी जिससे आपको और मुझे बचना, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी और ये डिटेल जो है वो आप आगे इसको शेयर करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस बारे में अवेयरनेस मिले और लोगों की और आवाम की कन्फ्यूजन ख़त्म हो कि बेसिकली ये जो एक्ट है या ये जो कानून है ये सिर्फ खुसरों के लिए, खदड़ों के लिए या हिजड़ों के लिए नहीं, बल्कि ये एक आम मुसलमान को और एक आम आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को बेराह रवई और ख़ानदानी निज़ाम को तबाह करने के लिए पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किया गया। और मैं तो हैरान इस बात पे हूँ, असम्बली, नेशनल असम्बली के अंदर 372 के करीब जो मेंबर, यानी कि अगर मैं इसको अराउंड करूँ तो 400 मेंबरों की एक नेशनल असम्बली होती है, जिसके अंदर वो बैठ के पाकिस्तान की तकदीरों के और उनके कानून के फ़ैसले किए जाते हैं, उनको बनाया जाता है, उनको अप्रूव किया जाता है। तो क्या 400 लोग मिलके या 372 लोगों में गैरत बिल्कुल भी नहीं थी जिन्होंने इस कानून को पास किया? और सिर्फ़ उसमें 2 या 3 अशख़ास ऐसे हैं जिन्होंने इस कानून के अगेंस्ट जो है ना वो अपनी वोट नहीं दी। इसके अंदर जमात इस्लामी के एक सेनेटर है, सेनेटर मुश्ताक अहमद, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ। सर, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इतने लोगों में खड़े होकर और अपनी इतनी बहादुरी का मुजाहरा किया, बिल के अगेंस्ट जो है वो अपनी राय पेश की, और आपने अदालत के अंदर जो है वो पटिशन दायर की गई है, जो कि दिसंबर में इस चीज़ का समाअत होगी। इसके साथ में साफ़ियों के अंदर औलिया जान मकबूल साहब हैं, बहुत नामवर साफ़ी हैं, मैं उन साफ़ी का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैं उनको सैल्यूट करता हूँ कि उन्होंने हिम्मत दिखाई और उन्होंने भी इस पटिशन को जो है ना मतलब एग्री किया, और वो दिसंबर के अंदर जो है वो सुनी जाएगी, उसकी समाअत होगी। और अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि इस बिल के बारे में मतलब अदालतों में कोई होश के नाखून लेके बैठा हो, इस बिल को मुस्तरद किया जाए। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हमें सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपने दोस्त ज़ीशान असमत को इजाज़त दीजिए, मेरा चैनल देखते रहिए, मुझे सब्सक्राइब किए। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।